गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीसी। गाइज, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर फरवरी 2014। इसमें हम सीडीपी सेक्शन करेंगे और ये लेवल फर्स्ट के लिए है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि इसके लिए ए ऑप्शन है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। बी ऑप्शन, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सी ऑप्शन, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। डी ऑप्शन, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन है सक्रियानुकूलन, बी पारस्परिक शिक्षण, सी ऑप्शन है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, डी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इसके लिए रहेगा ऑप्शन सही बी पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ए ऑप्शन है औपचारिक चरण 4 जिसमें बताया जाता है कानून और व्यवस्था, बी पर औपचारिक चरण 5 जिसमें होता है सामाजिक संविदा, सी ऑप्शन पूर्व औपचारिक चरण 1 जिसमें बताया जाता है कोहलबर्ग के द्वारा दंड परिवर्तन, और डी ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिक और विनियम के बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए औपचारिक चरण 4। नेक्स्ट है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। ए ऑप्शन नियमों के प्रति घृणा, बी है स्वायत्तता, और सी ऑप्शन है किशोरावस्थात्मक अक्कड़पन, डी परिपक्वता। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी स्वायत्तता। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। ए ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, सी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कृषण या संवर्धन करना चाहिए, डी कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। इसके लिए सही ऑप्शन होगा बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा अवबोधन से समृद्ध विकार है। ए ऑप्शन चलाघात, बी पठन वैकल्य, सी वाक संबंध रोग, और डी भाषाघात। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा डी भाषाघात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी से संबंध नहीं है। ए ऑप्शन यह सौदाधारित नहीं है, बी विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, डी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके लिए ए ऑप्शन दिया हुआ है
विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धि यानी कि डिफरेंट इंटेलिजेंसी का मापन संभव नहीं है। बी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। सी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। डी, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, इसके लिए ए ऑप्शन है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बी, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। सी, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इसके लिए सही है ऑप्शन, वो है डी। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ए ऑप्शन राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। डी, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो गाइज इसका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। ए ऑप्शन प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना। बी, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। सी, प्रश्न उत्तरी क्विज यानी क्विज प्रचलित करना। डी, स्व आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका सही ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ए ऑप्शन, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके साथ जुड़ा, मूल्यांकन के साथ। बी, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण टर्निंग पॉइंट कौन सा था, सर्जनशील। सी, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखी है। इसके लिए क्या किया गया, अनुप्रयोग। डी है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। इसके लिए दिया हुआ है विश्लेषण। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी। निर्धारित कीजिए कि इसके हम निर्धारित करते मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त करेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ए ऑप्शन है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। और सी ऑप्शन है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। डी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन आत्म विमोह है, बी पर मस्तिष्क घात, सी पर अभिघात तनाव, डी न्यून अवधानस्करीय विकार। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा सही सी ऑप्शन रहेगा इसके लिए सही। नेक्स्ट है हमारा बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आंकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ए ऑप्शन सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, बी उपचारात्मक शिक्षण, सी विभेदित अनुदेशन, डी पारस्परिक शिक्षण। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा 10 के लिए सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या सुनिश्चित है? ए ऑप्शन है इसके लिए वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, बी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, सी ऑप्शन अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, डी ऑप्शन बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ए ऑप्शन है इसके लिए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, बी केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, डी ऑप्शन है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है हमारा बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। ए ऑप्शन इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, बी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, सी ऑप्शन अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, डी ऑप्शन अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निमंत्रण श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, बी मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, और सी ऑप्शन है वे भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, डी ऑप्शन घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो इसका सही रहेगा ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा इसके लिए सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो ए ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, बी ऑप्शन है मानसिक प्रारूपता, सी ऑप्शन है मोर्चाबंदी, और डी ऑप्शन है निर्धारण। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से ए ऑप्शन है वह बच्चों की पाठ समझने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, बी ऑप्शन वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, सी ऑप्शन वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, डी ऑप्शन वह विद्यार्थियों के सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण, बी सरलीकरण, सी विकासात्मक, डी ऑप्शन है अत्यधिक संशुद्धता। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है संज्ञान संभावना, बी तनाव विलोपन, सी ऑप्शन है निष्पत्ति चिंता और डी ऑप्शन है संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ए ऑप्शन, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। डी ऑप्शन, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो ए ऑप्शन है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बी ऑप्शन, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। सी ऑप्शन, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। डी ऑप्शन, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। इसके लिए ए ऑप्शन है, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांत कारक यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए ऑप्शन है बेंडूरा, बी मैस्लो, सी ऑप्शन है स्किनर और डी ऑप्शन है पियाजे। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी मैस्लो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? इसके लिए ए ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। बी ऑप्शन है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी ऑप्शन, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। डी ऑप्शन है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा सही बी ऑप्शन, इसका सही होगा। नेक्स्ट है, परिपक्व विद्यार्थी ए ऑप्शन है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सी ऑप्शन, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और डी ऑप्शन है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो इसका ऑप्शन है सही, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता।
अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? इसके लिए ए ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, बी विकास निरंतरीय होता रहता है, सी ऑप्शन अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, डी ऑप्शन विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन सही है इसके लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है आनुवंशिक बुनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, बी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, सी ऑप्शन अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, डी ऑप्शन विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।